हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के तहत लेसन नंबर पार्ट 6 देखेंगे। लोक साहित्य का जो भाग छठा देखेंगे, जिसके तहत आपका लोक साहित्य को करा दिया गया है और लोक कथा को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लोक कथा लोक साहित्य। आज हम लोग लोक गाथा देखेंगे, जो कि लोक साहित्य का ही एक भाग है। लोक लोक गाथा, ठीक है। ये लोक गाथा को फ्रेंड्स बहुत कोई बोलता है कि नहीं पढ़ना है, बहुत सारे यूट्यूबर बोलता है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग को पता ना चाहिए कि लोक साहित्य के एक पार्ट है लोक गाथा, और लोक साहित्य के तहत ही वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग का माइंड में बिल्कुल नहीं बैठा है कि लोक गाथा पढ़ना या नहीं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है और क्वेश्चन भी रहेगी वहाँ से। ठीक है, और हम लोग को 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसलिए लोक गाथा भी देखते हैं। 2 पार्ट में आएगी लोक गाथा, बिल्कुल टेंशन ना ले, टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लोक गाथा। और हम अपने वो व्यूअर्स बता देना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, यहाँ पे नागपुरी लोक साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसके लिए बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोक साहित्य का ये छठा पार्ट दिया जा रहा है आज, और लोक गाथा का पहला पार्ट है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो नहीं देखें वहाँ जाके देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लोक गाथा। ठीक, हाँ, तो पहला हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि लोक गाथा क्या होता है और कौन क्या बोला। ठीक है, डॉक्टर विद्या चौहान ने के अनुसार, हाँ, डॉक्टर विद्या चौहान के अनुसार लोक गाथाओं की व्याख्या करते हुए क्या बोला है, लोक भाषा के माध्यम से सांगीतिक सांगीतिक आवरण में आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है। क्या बोला है कि सांगीतिक मतलब संगीत, हम बताए हैं ना कि लोक गाथा क्या होता है। लोक कथा होता है स्टोरी, लोक गाथा होता है कोई स्टोरी रहता है, उसको कहा, इसको गीत के माध्यम से बताया जाता है। जैसे कोई कोई भी स्टोरी बीता हो, कोई लोक गाथा में ना स्पेशल वीरता का भावना स्पेशल रहता है। बहुत सारे लोक गाथा में मैक्सिमम, हाँ, वीरता का भावना, और ये गीत टाइप से गा के सुनाया जाता है लोक गाथा को। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि लोक भाषा के माध्यम से, लोक भाषा मतलब लोकल भाषा के माध्यम से रहता है। हर एरिया में इसका अपना अपना लैंग्वेज के हिसाब से सुनाया जाता है। ठीक है, तो सांगीतिक आरण में आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु मतलब स्टोरी की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है। डॉक्टर मरे के अनुसार लोक गाथा छोटे पदों में रचित एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है। देख रहे हैं, कविता मतलब गीत, जिसमें कोई लोकप्रिय तथा बहुत ही विशद रूप में कही गई हो। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि लोक गाथा एक संगीत के रूप में सुनाया जाता है। ठीक है, ना कि ये एक स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है। कौन कौन क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक लोक गाथा लंबा कथात्मक गीत होती है। कथात्मक मतलब उसमें कहानी रहता है। ठीक है, कहानी सुनिएगा तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, लेकिन कहानी रहता है जो गीत के माध्यम से रहता है। लंबा कथात्मक मतलब क्या हो गया, कहानी। ठीक, लंबा कथात्मक गीत होती है, या आकार में साधारण गीतों से बड़ा तथा इसका कथाक्रम रोचक होता है। ये थोड़ा लंबा होता है, हाँ, नॉर्मल जो गीत होता है, इसलिए उसको लोक गाथा और लोकगीत में डिफरेंस पता चल जाता है। इससे गाने की एक विशेष पद्धति या परंपरा होती है। ये लोक गाथा में विविधता लिए होती है। समय समय इसमें लोक ज्ञान का अनंत कोश भरता जाता है। ठीक, आगे जाते हैं हम लोग। सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है गाथा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में पाया गया है। यज्ञ के अनुसार यज्ञ के अवसर पर गाथा गाने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। इनके गाने वालों को गाथिन कहा जाता था। लोग ऋग्वेद में जो गाथा गाता था उसको क्या बोला जाता था, तो गाथिन बोला जाता था। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। गीत कथा और लोक गाथा दोनों में लोकगीत और लोक कथा के तत्व सम्मिलित रूप में मिलते हैं। गीत कथा मुख्यतः एक लोक गाथा ही रहती है, किंतु वह गद्यात्मक ना होकर पद्यात्मक होती है। यह एक स्टोरी रूप में नहीं होकर कविता रूप में रहती है। कौन, गीत कथा। ठीक है, दोनों को भी डिफरेंस बता रहा है। दोनों ये भी, इसमें भी कथा थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन है कि ये कविता रूप में रहता है। लोक गाथा का रहता है स्टोरी पूरा रहता है, उसको गाया जाता है। उसे हम लोग साहित्य के अंतर्गत खंड काव्य मान सकते हैं। लोकगीत को, ठीक, गीत कथा को खंड काव्य माना जा सकता है। इसके विपरीत लोक गाथा आकार प्रकार में गीत कथा से बड़ी रहती है। गीत कथा से आकार प्रकार में बड़ी रहती है। इतना जानते हैं कि लोक गाथा लॉन्ग रहता है। ठीक, और यदि मुख्य कथा से तो उसमें एक ही रहता है। कथा विकास क्रम में स्थल स्थल पर अनेक पात्र घटना उससे समयबद्ध हो जाती है। यहाँ बता रहा है इस जगह जगह पे
थोड़ा बहुत चेंजिंग इसमें भी परिवर्तनशील होते रहता है। ठीक, इस कारण अनेक गाथाएं एक स्वतंत्र कथा की अपेक्षा कथा समूह प्रतीत होती है। गीत कथा और लोक गाथा का क्षेत्र विशाल होता है, इसका भी क्षेत्र विशाल होता है। एक ही लोक गाथा भिन्न भिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में, आगे देखते हैं, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक ही लोक गाथा क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन शादी पाई जा सकती है। समझ में आ रहा है कि ये जगह जगह पे चेंजिंग होता है। ये भी जैसे लोक कथा चेंजिंग होता है ना, वैसे कहा कि ये भी परंपरा से चलते आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। आगे देखते हैं, A.B. गमियान ने अपनी किताब ओल्ड इंग्लिश बैलेंड की भूमिका में लोक गाथा के विस्तार के संबंध में विस्तार से उल्लेख किया है। ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं देखना है, बस जानना है यहाँ पे कि लोक गाथा होता क्या है, उसका विशेषता क्या है, उसका प्रकार कितना होता है, बस इतना ही से क्वेश्चन पूछता है, और कौन क्या बोला है। ठीक है, ये बुक को उतना याद नहीं करना है, बस देख लीजिएगा, माइंड में हल्का फुल्का बैठ जाए तो बढ़िया बात है। A.B. गमियान ने अपनी पुस्तक ओल्ड इंग्लिश बैलेंड की भूमिका में लोक गाथा विशेषताओं का संबंध में विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई। क्या क्या बतलाया है विशेषता? लोक गाथा का विशेषता क्या क्या है देखिए, उनमें आत्मव्यंजन तत्व की पूर्ण अभाव होता है। ठीक, वह लोक का काव्य है। लोक मतलब पब्लिक का एक, समझिए कि एक समृद्ध काव्य है। काव्य मतलब कैसा, महाभारत सब एक काव्य है, उसी को बोला जा रहा है कि बहुत विस्तृत एकदम स्टोरी, उसी को काव्य बोला जाता है। लोक द्वारा ही उसका निर्माण और विकास होता है। ठीक, तीसरा उसमें श्रम साध्य कलात्मकता नहीं होती है, किंतु यथार्थ चिंतन की प्रवृत्ति अधिक होती है। कलात्मकता मतलब एकदम कलात्मक तरीका से कोई पेश थोड़े करता है जी, कोई भी नहीं इसको बेवकूफ़ी, मतलब कोई पढ़ा लिखा थोड़े लोक गाथा का सृजन करता है। वो तो पढ़ा लिखा तो शिष्ट साहित्य सृजन करता है, ये तो लोक साहित्य की तरह आता है। लोक साहित्य जानबे करते हैं कि अनपढ़ लोग भी इसका सृजन करता है, तो उसमें कलात्मकता कहाँ से आएगी, तो इसलिए इसका अभाव होता है। इनमें आवश्यक भौतिक सामग्री और वाकजाल नहीं होता। आगे देखते हैं, ये सब उसका विशेषता बताया। उसमें परंपरा, प्रेम की भावना, सहजोच्छ्वास, भावनात्मकता और सरल कल्पना की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, संसाधक कलात्मकता की नहीं होती। बता रहा है इसमें भावना, प्रेम और सरल भाषा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसमें काल्पनिकता, बौद्धिकता और श्रम साध्य जो कलात्मकता जो होता है ना, वो कम पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें भाषा और विचारों की सरलता होती है। भाषा और विचार सरलता होता है लोक कथा में। ठीक है, रूढ़ अस्वाभाविक अश्रम साध अलंकारों और शब्दों का भाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ विशेष अलंकार मुहावरा विशेषणों की आवृत्ति बार बार होती है इसमें। हाँ, सतवा है उसका छंद सीधा साधा सरल होता है, और तुकों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें तुकों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें गेयता होती है, परंतु वह शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होती है। इसमें उसमें छोटी या बड़ी कथा आवश्यक होती है। ठीक है, ये कौन बताया है, तो ये बताया है, ये क्या नाम है, डॉक्टर बी गमियार। ये बेहद इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ के हम बता दिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप लोग का माइंड में आएगा। इसलिए हम लोग नागपुरी लोक साहित्य अभी आगे मिलेगा, उसमें क्लियर होगा। ठीक है, लोक गाथा मानव के संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति होती है, ये सब ध्यान दीजिएगा। हाँ, मानव जीवन की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। लोक गाथाओं में घटनाओं का स्वाभाविक वर्णन तो रहता ही है, साथ ही जीवन का यथार्थ चित्रण भी निश्चित रूप से रहता है। इसमें क्या है, कोई घटना का वर्णन रहता है और जीवन का चित्रण भी मिलता है इसमें। हाँ, लोक गाथा परंपरागत है, बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन देखिएगा बनता है। लोक गाथा कैसा है, परंपरागत है। लोक गाथा सामाजिक चेतना एवं आदर्श को प्रस्तुत करती है। लोक गाथा सामाजिक चेतना एवं आदर्श को प्रस्तुत करती है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं, लोक गाथा में जीवन के सरल उचित संबंध तथा संस्कार अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं। हाँ, लोक गाथा में आत्मीयता, बंधुत्व की भावना अपने मूल रूप में मिलती है। लोक गाथाएं अशिक्षित लोगों की समझ उदाहरण रखती है। आगे देखते हैं, इसका प्रचार और प्रसार मौखिक रूप से होता है, बिल्कुल, जो लोक गाथा ये भी मौखिक है, लिखित नहीं है। बस यही पॉइंट सबको देखते चलिएगा कि क्या क्या है। पूरा हम पढ़ दे रहे हैं, पर रीडिंग मार के बता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को मेन पॉइंट में को बता देते हैं क्या क्या पॉइंट है, उसको मेन ध्यान देते चलिएगा। ये ध्यान दीजिएगा
कि ये मौखिक रूप से मिलता है, परंपरागत है, बहुत आगे देख ही गए हैं। यह परिवर्तनशील भी रही है, चूँकि लिखित रूप में ये उपलब्ध नहीं होती है। बताए हैं कि जग समय समय पर ये बदलते जाता है, हल्का-फुल्का चेंजिंग होते रहता है। लोक कथा भी परिवर्तनशील है और लोक गाथा भी परिवर्तनशील है, ठीक है? काहे कि लिखा हुआ नहीं है। लोक गाथा का कोई निश्चित नामकरण उपलब्ध नहीं होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों में इसके भिन्न-भिन्न नाम हैं। कोई निश्चित नाम नहीं है, जगह-जगह पे इसका अलग-अलग नाम है, ठीक? श्री छबेरचंद मेघानी ने अपनी पुस्तक लोक साहित्य कथा लोक साहित्य में इसे कथा गीत बोला है। छबेरचंद का बोला है, कथा गीत बोला है, इसको ध्यान दीजिएगा। छबेरचंद मेघानी के अनुसार लोक कथा को क्या नामकरण दिया गया है? कथा गीत, ध्यान दीजिएगा। हाँ, राजस्थानी लोकगीत में इसके लेखक श्री सूर्यकरण पारिक ने लोकगीत कहा है। वो लोक कथा गीत बोला, ये लोकगीत बोला है, ठीक है? गियर्सन ने इन कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा दी है। गियर्सन पॉपुलर सॉन्ग। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए इन्हें लोक गाथा बोला है। कृष्णदेव उपाध्याय लोक गाथा बोला है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, वास्तव में यह नहीं सार्थक है। वास्तव में यही नाम सार्थक है। कौन? लोक गाथा। यह भारतीय लोक परंपरा के सन्निकट भी है, एकदम नज़दीक भी है, क्योंकि यह नाम पुराण कालीन भी है। लोक गाथा बहुत पुराण कालीन भी है, ठीक है? तो आगे देखते हैं इसका वर्गीकरण, हम लोग देखते हैं। लोक गाथाओं में ऐतिहासिकता होती ही नहीं है, ठीक है, और इसका ऐतिहासिक संदिग्ध होता है। लोक गाथा का इतिहास का विशेषज्ञ नहीं होता है। बता रहा है कि लोक गाथा में ऐतिहासिकता नहीं पाया जाता है, बस वैसा लगता है कि इसमें ऐतिहासिकता समावेशन है, लेकिन नहीं होता है। ना इसमें इतिहास का कोई लोक गाथा को सुन के उसको इतिहास में क्या हुआ है उसको मान नहीं लेना है, ओरिजिनल नहीं मान लेना है। क्या है कि लोक गाथा तो कोई अज्ञान आदमी गाता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, वो बहुत बड़ा इतिहास का जानकार नहीं रहता है। क्या कि अनपढ़ लोग भी तो लोक गाथा गाता है, ये तो मौखिक रूप से चला आ रहा है। अब वो कोई गाथा को गा दिया, उसमें इतिहास का वर्णन है, अब उसको हम लोग ओरिजिनल नहीं मान लेना है, क्योंकि वो कोई इतिहास का कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं है। वो बस जो आया देखा उखा जो भी वही गा दिया, ठीक है? उसमें वो गलती भी हो सकती है, ठीक है? वही बता रहा है। वो इतिहास के संबंध में जानकारी भी नहीं रखता है, इसलिए मानना नहीं है कि इतिहास ओरिजिनल है। वो संदिग्ध रहता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई रचयिता किसी ऐतिहासिक घटना को अगर लोक गाथा मौलिक रूप से प्रस्तुत करता भी है, तो चूंकि वह लिखित नहीं है, इसलिए वह समय समय पर परिवर्तित संवादित होते रहता है, झूठ पड़ जाता है। बता रहा है कि अगर कोई ओरिजिनल लोक गाथा गाया भी है, उसमें ऐतिहासिकता दर्शाया भी है, इतिहास की जानकारी दिया भी है, लेकिन वक्त के साथ तो हम लोग पढ़े कि परिवर्तनशील होता है। अब हो सके वो 100 साल 150 साल बाद उसमें परिवर्तन आ गया होगा। बिल्कुल, हम लोग पढ़े ना परिवर्तनशील है जी। तो वही तो अब जो ओरिजिनल जो स्टोरी रहा होगा, जिसमें लोग लोग ऐतिहासिकता का वर्णन रहा होगा, वो तो चेंजिंग होकर आ गया होगा, मतलब अब वो तो झूठ हो गया होगा, इसलिए संदिग्ध हो जाता है और मानना नहीं है कि वो ऐतिहासिकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक गाथा में ऐतिहासिकता का प्रमाण है कि नहीं, मिलता है कि नहीं, तो नहीं मिलता है, ठीक है? इतिहास का प्रमाण मिलता है तो नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या है कि वो झूठा हो चुका होता है एक वक्त के साथ। अतः किसी भी लोक गाथा को ऐतिहासिक मान बैठना भ्रामक है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। लोक गाथाओं का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है, पर यह वर्गीकरण सार्वभौम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग परंपरा होती है, अतः क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। बता रहा लोक गाथा का तरह तरह के विद्वान लोग इसका वर्णन किया है, लेकिन इसको मतलब सबके लिए नहीं माना जा सकता है। क्या है कि हर क्षेत्र में अलग अलग परंपरा, अलग अलग लोक गाथा प्रचलित है, इसलिए कोई कोई क्षेत्र में ये लोक गाथा मिलता है, कोई कोई क्षेत्र में वो लोक गाथा नहीं मिलता है। कोई एरिया में ऐतिहासिकता वाला मिलता है, कोई एरिया में ऐतिहासिकता वाला नहीं मिलता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका जगह जगह के हिसाब से चेंजिंग हो सकता है, ठीक है? तो जो जो क्षेत्रीय आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाना सटीक माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर सत्या गुप्ता ने क्या बोला है। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने लोक गाथाओं को 3 श्रेणी में विभक्त किया है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है तो कितना श्रेणी में? 3 श्रेणी में बांटा है सत्या गुप्ता, और नागपुरी में भी 3 ही माना जाता है, ठीक है? क्या क्या है उसका 3 श्रेणी? वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक और योग संबंधी या अद्भुत गाथात्मक, ठीक है? ये 3 ठो है, यही तीनों को किया है, इसको याद कर लीजिएगा। यही तीनों नागपुरी में भी मिलता है। कौन किया है? सत्या गुप्ता किया है। हाँ, 3 भाग में। इस वर्गीकरण को पूर्ण और स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के रूप में प्रेम गाथाओं को लिया जा सकता है, इसमें वीरता, अमानवीयता तथा अद्भुतता सभी में सम्मिश्रण रहता है। वास्तव में
उपलब्ध लोक गाथाओं को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: प्रेमागीत, वीर गाथा तथा पौराणिक गाथाएं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हुआ, ये मेन पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट हुआ। फाइनली ये जो है ना योग संबंधी अद्भुत गाथा है, इसको चेंज करके क्या मान लिया गया है, तो पौराणिक गाथा मान लिया गया। क्या क्या प्रेम, वीर और पौराणिक 3 ठो लोक गाथा का वर्गीकरण किया गया है। और सत्या गुप्ता भी यही 3 ठो भाग में किया है, और नागपुर में भी यही 3 को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी लोक गाथाएं बहुत अधिक उपलब्ध नहीं है। नागपुरी में लोक गाथाएं बहुत अधिक उपलब्ध नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, नागपुरी में लोक गाथाएं उपलब्ध है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, पता नहीं या सौभ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है नागपुरी में लोक गाथा। फिर भी जितनी लोक गाथा उपलब्ध है वे उपयुक्त 3 श्रेणियों में ही है, और जो भी है वो उपयुक्त 3 श्रेणी में ही क्या है, प्रेम, वीर और पौराणिक। ठीक है, नागपुरी लोक गाथा में वर्ण विषय विविध है। जीवन के हर पहलू पर लोक गाथाओं की दृष्टि गई है। नागपुरी में प्रेम, राष्ट्रीय तथा धार्मिक भावनाओं, वीरता, साहस, रहस्य और रोमांच का समावेश पाया जाता है। इस सब का समावेश पाया जाता है नागपुरी लोक गाथा में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें सामाजिक, व्यक्तिगत तथा जातिगत विशेषताओं को भी देखा जा सकता है। सामाजिक, व्यक्तिगत और जातिगत ये भी पाया जाता है। हाँ, नागपुरी में। आगे देखते हैं। लोक गाथा की भाषा स्थानीय, सरल तथा बोधगम्य होती है। विचारों के अनुरूप भाषा सरल होती है। लोक गाथा की भाषा ग्राम्य परिवेश से प्रभावित होती है। ग्राम मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ही लोक गाथा का भी स्टार्ट हुआ है। शहरी तो ग्राम से शहरी में पहुंचता है, उद्भव कहाँ होता है, ग्राम में ही होता है। अलंकारिक और पद लालित्य का अभाव रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। संगीत पक्ष इन लोक गाथा की विशेषता है। संगीत पक्ष का है कि संगीत के रूप में रहता है। लोक गाथा में संगीत का अभिन्न संबंध देखने को मिलता है। गायक लोक गाथा लोकवाद्य अर्थात ढोल, मांदर, ढोलकी, नगाड़ा, सारंगी, टोहिला, इकतारा आदि बजाकर गाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब वाद्य यंत्र पूछ सकता है, लोक गाथा में वाद्य यंत्र प्रचलित है, तो ये सबको ध्यान दीजिएगा। कौन है, ढोल है, मांदर, ढोलकी, नगाड़ा, सारंगी, टोहिला, इकतारा। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे ये मोटा आवाज़ और भारी आवाज़ वाला ही बजाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ढोल, मांडा, ढोलकी, नगाड़ा, सारंगी सब। हाँ, क्या है कि ये एक वीरता ही ज़्यादातर है, वीरता वाला ही वर्णन पाया जाता है जनरली। मुख्य टाइप से 3 टाइप से अभी माना गया है नागपुरी में। क्या क्या, वीर, प्रेम और पौराणिक। ठीक है, और ये सब यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है भारी आवाज़ वाला। ठीक, आगे देखते हैं। भारत धर्म प्रधान देश है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में भी धार्मिकता की ही प्रमुखता रही है। ठीक, अतः लोक गाथा में शिव, गणेश, पार्वती, राम, सीता, कृष्ण, राधा, हनुमान आदि का स्थान सर्वोपरि रहता है। लोक गाथा में सबका वर्णन मिलता है। गायक लोक गाथा प्रारंभ में ही सभी देवी देवताओं की आराधना करता है। प्रारंभ में लोक गाथा में रोचक अंधविश्वास अपना स्थान बनाए रखता है। आदर्श चरित्रों के विकास में धर्म और विश्वास दोनों की सहायता ली जाती है। इन लोक गाथा में हमें आदर्शवाद का गहरा पुट मिलता है। इसमें आस्तिकता, आदर्शवादिता, वीरता, करुणा, त्याग, दुष्टता, ईर्ष्या, क्रोध, सत्यता, दुराचार आदि वर्णित होते हैं। ये सब टोटल चीज़ ये सब मिलता है। ठीक है, और आदर्शवाद ही पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सामान्य जनमानस में कतिपय विश्वासों को परंपरा के द्वारा स्वीकृति मिलती है। इसके पीछे तार्किकता कम रहती है। तार्किकता की सही है क्या गलत है, यह कम पाया जाता है। इसे हम अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं, वास्तव में लोक विश्वास ही है, इसलिए लोक विश्वास शब्द ही अनुकूल है। अंधविश्वास नहीं बोल सकते, तार्किकता का कमी रहता है फिर भी, लेकिन इसको लोक विश्वास बोला जा सकता है। हाँ, नागपुरी भाषा क्षेत्र के निवासी वनों पर मुख्यतः आश्रित रहते हैं, अतः नागपुरी लोक गाथा में वनों को जीवन आधार के रूप में चित्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वन का क्षेत्र, वन का लोक गाथा में स्पेशल वर्णन पाया जाता है। हाँ, नागपुरी वाला में नागपुरी भाषा क्षेत्र वनों से आच्छादित है। पुरानी समय में इस क्षेत्र में सघन वन थे। यहाँ के निवासी अपने को वन पुत्र मानते हैं। आज भी यहाँ के प्राकृतिक छटा से मन मुग्ध हो जाता है। वनों के बीच यहाँ के निवासियों का सर्वोच्च स्थान है। वन के वृक्ष ही देवस्थल तक पूज्य रहते हैं, इसलिए यही कारण है कि कुछ लोक गाथा वनों के विषयों में भी प्रचलित है। स्पेशल वन वाला भी 1-2 लोक गाथा प्रचलित है। ठीक है, और अक्सर लोक गाथा में वनों का वर्णन पाया जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। नागपुरी लोक गाथा की विशेषता, इसको देखते हैं। लोक गाथा की विशेषता, लोक गाथा की उत्पत्ति किसी नागपुरी लोक गाथा की विशेषता यही है, लोक गाथा की उत्पत्ति किसी विचित्र सामाजिक घटना से प्रभावित होकर होती है। बिल्कुल, कोई सामाजिक घटना होता है, उसी को संगीतबद्ध लयबद्ध करके गाया जाता है, उसी से ये
उत्पन्न हुआ है। इसमें समूह विशेष का स्थानीय विश्वासों या मान्यता का उल्लेख रहता है। कोई क्षेत्र या कोई जो घटना घटा उसमें जो विश्वास जो मान्यता है उसका भी वर्णन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक गाथाओं का उद्देश्य लोक जीवन में समन्वय उत्पन्न करना है। उद्देश्य क्या है? लोक जीवन में समन्वय उत्पन्न करना। ध्यान दीजिएगा ये सब। हाँ, यह समाज में सदाचार और कर्मशीलता पैदा करने की चेष्टा करते हैं। लोक गाथाएं अपनी शाश्वत विशेषताओं के कारण अन्य प्रकार की साहित्य से भिन्न रही है। क्या है शाश्वत विशेषताओं के कारण? इसे अलंकृत काव्य नहीं कहा जा सकता है, मतलब साज सजावट वाला काव्य नहीं कहा जा सकता। ये तो है कि जो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी गा दिया, जो है जो देखा जो सुना, मतलब जो देखा जो फील किया उसको गा दिया एक कहानी के रूप में कोई भी घटना का, तो बस वो साज सजावट नहीं रहता है। लोक गाथाओं का संबंध प्रायः सभी भारतीय तथा विदेशी एक मत है। विश्व भर की सभी लोक गाथाएं सामान्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लोक गाथाओं की विशेषता के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि इन लोकोत्थान जीवन की स्वाभाविक घोषणाएं हैं जो प्रकृति के प्रशांत वातावरण में निर्झर की भांति उमड़ पड़ती है। कौन बोला है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हृदय की ईश्वरीय विभूतियां अपने सहज सौंदर्य से दिव्य आलोक विकिरण करती हुई अभिव्यक्ति में सहायक हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे रीडिंग मार लीजिएगा, थोड़ा कोई और ही नहीं था। ये लोक गाथा जातीय संस्कृति की अनुभव चित्र प्रस्तुत करती है। इनके माध्यम से किसी युग विशेष की समस्त परंपराएं अपनी स्वाभाविक क्रियाकलाप में स्पष्ट रहती है। आगे देखते हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स ने लोक गाथा के निम्नलिखित 11 विशेषताएं बताई है। ये जो 11 विशेषता है बेहद इंपॉर्टेंट है, कहा है कि ये हर लोक गाथा में पाया जाता है। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि लोक गाथा की विशेषता क्या होती है। 4 को दे देगा। अज्ञात रचनाकार, प्रामाणिक मूल पाठ की कमी, संगीत के साहचर्य सहयोग, स्थानीयता की गंध, या इनमें से सौंप, या इनमें से कोई नहीं, या इसमें अश्लीलता का पाया जाना, या अलंकार का अभाव है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे देगा अलंकार पाया जाना, या फिर बोल देगा रचनाकार का पता रहना। ये सब डाल के बना देता है क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर ध्यान दीजिएगा। कितना बताया है? 11 विशेषता बताया है। कौन? रॉबर्ट ग्रेव्स। क्या क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में 11 के बारे हम लोग पढ़ेंगे और MCQ टेस्ट लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में लोक गाथा का, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, रॉबर्ट ग्रेव्स ने लोक गाथाओं के निम्नलिखित 11 विशेषता बताई। क्या? अज्ञात रचनाकार, मतलब इसके रचनाकार का पता नहीं है, कहा कि ये लोक जनभावना है। प्रमाणिक मूल पाठ की कमी। ठीक है, प्रमाणिक मूल पाठ की कमी, प्रमाणिक इसमें नहीं हो सकता है, क्या है कि ये चेंजिंग हो जाता है, लिखा हुआ नहीं है, वक्त के साथ बदल भी सकता है। संगीत का साहचर्य सहयोग संगीत के रूप में ही रहता है। स्थानीयता गंध, लोकल जनभावना से ही नहीं उत्पन्न हुआ है। कोई ग्राम, कोई एरिया, कोई भी घटना को कोई एरिया से तो पता चलता है कि उसमें स्थानीयता का गंध मिलता है। मतलब कि नागपुरी में देखिएगा कि उसमें से वन, जंगल, आदिवासी क्षेत्र का वर्णन पाया जाता है, तो पता चलता है कि इसमें स्थानीयता का कोई भी पता चलता है। मौखिक परंपरा, मतलब ये मौखिक रूप से चला आ रहा है, ये भी पाया जाता है। अलंकृत शैली का अभाव, इसमें साज सजावट नहीं होता है। ठीक है, जो चल गा दिया, जो दिल में है, जो देखा उसी को गाना टाइप से, वही अलंकृत नहीं किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। रचनाकार के व्यक्तित्व का अभाव, पता नहीं चलता है कि रचनाकार का व्यक्तित्व कैसा है। उत्तर पूरा जो आया गा दिया, कभी ऐसा गाया कोई वैसा गाया, पता नहीं चलता है कि रचनाकार का व्यक्तित्व कैसा है। दीर्घ कथानक विद्यमानता, मतलब लंबा स्टोरी इसमें पाया जाता है, छोटा गीत नहीं होता है, ये बहुत लंबा स्टोरी होता है। ठीक, आगे। टेक पदों की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार कोई लाइन गाया उसको बार बार दोहराने का है इसमें। टेक मतलब टेक जो होता है ना, बार बार दोहराना होता है, पुनरावृत्ति होता है। तो कोई चीज़ एक लाइन गाया उसको फिर दोहराएगा वही गानवा को। ठीक है, नहीं होता है कि टू किया रहता है, गीत देखते होंगे ना, डैश देखे टू किया रहता है, मतलब कि इसको दोहराना है फिर से। तो वैसे ही इसमें बार बार दोहराने का ही पाया जाता है। टेक पदक पुनरावृत्ति। इतिहास की संदिग्धता, इसमें जो इतिहास रहता है ना, उसको संदिग्ध माना जाता है। कहा है कि 150 साल पहले जो लोक गाथा हुआ है वो अभी जो पहुंचा होगा, जरूरी है जी वो मुंह से चला आ रहा है तो चेंजिंग नहीं हुआ होगा, तो संदिग्ध हो जाता है ना। कोई स्टोरी लिखा रहता 150 साल पहले, कोई किताब में लिखा रहता, उसको आज भी हम लोग वही रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जो मुंह से चला आ रहा है वो चेंजिंग हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। लोक छंद और तूक की लापरवाही, इसमें लोक छंद और तूक जहाँ तहाँ पाया जाता है, एक साज सजावट के तौर पर नहीं पाया जाता है। यही मेन 11 ठो है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भी विशेषता को उल्लेख किया है। तो आगे जो है बात बाकी
उसको और एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 11 तो इधर कौन किया था 11 का, तो रॉबर्ट ग्रेव्स किया है। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, यही 11 को ध्यान में रखिएगा, यही 11 से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने विशेषता का उल्लेख किया है, क्या किया है उसका वर्णन नहीं किया गया। ठीक, डॉक्टर सत्य गुप्ता ने कहा लोक गाथाओं का मूल उद्देश्य या नीतिक शिक्षा तथा आधार की भावना नहीं होती है, वे वास्तव में विषय प्रधान काव्य होते हैं। प्रसंगवश पक्ष भी आ जाते हैं, पर वह बहुत स्वाभाविक रूप से नहीं। प्रवृत्ति प्रधानता उस और नहीं रहता। मनोरंजन के साथ ही उनमें कुछ उपदेश और ज्ञान भी निहित रहता है। इसमें मनोरंजन भी पाया जाता है, उपदेश भी रहता है और ज्ञान भी पाया जाता है। ठीक है, लोकगाथा में इनमें भाग्य और कर्म का संघर्ष दिखाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही सा। और बाद बाकी जो है ना, गारों के जो बारे पढ़े हैं उसके बारे हम लोग विस्तृत देखेंगे कि कौन किसका माने क्या होता है। जैसे पहला अज्ञात रचनाकार, दूसरा है पहला अज्ञात रचनाकार है, दूसरा है यहाँ पे प्रमाणिक मूल पाठ। तो इस सब के बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कुछ एमसीक्यू टेस्ट भी लगाएंगे ताकि हम लोग क्लियर हो जाए कि लोक गाथा से क्वेश्चन कैसा बनता है और कैसा पूछा जाएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक पढ़िए, और बुक जिसके पास अवेलेबल नहीं है उसको हम 250 में प्रोवाइड भी करा सकते हैं एज ए PDF के माध्यम से। जिसको लेना है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जिसके पास वो भी नहीं है तो वो ये वीडियो को बार बार देखें, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, और टोटल लोक साहित्य को कंप्लीट करा देंगे। लोक साहित्य से 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इतना कंफर्म रहिए। ठीक है, इतना कंफर्म रहिए, और आपको 100 में 100 क्वेश्चन की तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको नागपुरी भाषा की संपूर्ण तैयारी के लिए आप ये इससे बेटर चैनल और कहीं नहीं हो सकता है पूरा यूट्यूब में। इतना मेहनत से आप लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म किया जाता है। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, जय जोहार, जय झारखंड।